बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 7। एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक़ ताला शानहू 5 तरह से उसका इकराम व एज़ाज़ फरमाते हैं। एक ये कि उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, दूसरे ये कि उससे अज़ाब क़ब्र हटा दिया जाता है, तीसरे ये कि क़यामत को उसके आमालनामे दाएँ हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरह अल-हाक़ा में मुफस्सल मज़कूर है कि जिन लोगों के नामा आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वो नहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथे ये कि पुलसिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। पाँचवीं, बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीक़े से अज़ाब होता है। 5 तरह दुनिया में, और 3 तरह से मौत के वक्त, और 3 तरह कब्र में, और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं। अव्वल ये कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरे ये कि सुलह का नूर उसके चेहरा से हटा दिया जाता है, तीसरे ये कि उसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है, चौथे उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पाँचवीं ये कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तेहकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अज़ाब ये हैं कि अव्वल ज़िल्लत से मरता है, दूसरे भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अज़ाब ये हैं। अव्वल उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं, दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है, तीसरे कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आँखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चल कर उसके ख़त्म तक पहुँचा जाए। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारे जाऊं, और ज़ुहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब तक, और मगरिब की नमाज की वजह से इशा तक, और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक उसको अज़ाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अज़ाब ये हैं कि एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा, दूसरे हक़ ताला शानहू का उस पर गुस्सा होगा, तीसरे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14 हुई। मुमकिन है कि 15वां भूल से रह गया हो। और एक रिवायत में ये भी है कि उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होती हैं। पहली सतर, ओ अल्लाह के हक़ को ज़ाया करने वाले। दूसरी सतर, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस। तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को ज़ाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। फ़ायदा, ये हदीस पूरी अगरचे आम कुतुब हदीस में मुझे नहीं मिली, लेकिन इसमें जितनी किस्म के सवाब और अज़ाब ज़िक्र किए गए हैं उनकी अक्सर की तायीद बहुत सी रिवायात से होती है, जिनमें से बाज़ पहले गुज़र चुकी हैं और बाज़ आगे आ रही हैं। और पहली रिवायात में बेनमाजी का इस्लाम से निकल जाना भी मज़कूर है, तो फिर जिस कदर अज़ाब हो थोड़ा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो कुछ मज़कूर है और आइंदा आ रहा है वो सब इस फ़ेल की सज़ा है, उसके मुस्तहिक़ सज़ा होने के बाद, और इस दफ़ा की फ़र्द जुर्म के साथ ही इरशाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। जो सूरह निसा की आयत है जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला शिर्क की तो माफ़ी नहीं फरमाएंगे, उसके अलावा जिसकी दिल चाहे माफ़ी फरमा देंगे। इस आयत शरीफा और इस जैसी आयात और अहादीस की बिना पर अगर माफ़ फरमा दें तो ज़ह किस्मत। अहादीस में आया है कि क़यामत में 3 अदालतें हैं, एक कुफ्र व इस्लाम की, उसमें बिल्कुल बख्शिश नहीं,
دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمے ہے، یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا۔ تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہیں جو احادیث میں وارد ہوئیں، لیکن مراحم خسروانہ یعنی شاہی مہربانیاں اس سے بالا تر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرماتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت و دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ من جملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑھکتا ہوا دور جا پڑتا ہے۔ اتنے میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک قصہ ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ اس کے آگے آئندہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔